हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए हम जो वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एवं कम्युनिटी इंगेजमेंट जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसकी यूनिट सेकंड कर रहे हैं। उसकी यूनिट सेकंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वृद्धा स्कीम और बेसिक एजुकेशन के बारे में, है ना। ठीक है, वृद्धा स्कीम और इसे बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ जो है बीएड सेकेंड ईयर में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो है क्वेश्चन ये आपसे जो बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट है ना उसमें भी पूछा जाता है। तो दो सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो देखने की दोबारा से नीड ना पड़े। ठीक है, चाहे थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा बट देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वृद्धा स्कीम जिसे हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, तो वृद्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 विच इज़ ऑल्सो नोन एज नई तालीम और बुनियादी तालीम। ठीक है, तो इसे जो है नई तालीम और बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। वॉज अ प्लान फॉर चेंजिंग हाउ एजुकेशन वर्कड इन इंडिया। तो इसका जो पर्पस था वो क्या था कि भारत में शिक्षा कैसे काम करनी चाहिए, मतलब भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, उससे रिलेटेड थी ये। महात्मा गांधी वर द लीडर्स बिहाइंड इट, और महात्मा गांधी इसके नेता थे। द वृद्धा स्कीम ऑफ बेसिक प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन मदर टंग, कि इस योजना का जो बेसिक उद्देश्य था वो क्या था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसमें, मदर टंग में। बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मतलब अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोबारा से इसको देखने की नीड पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। नेक्स्ट, in 1937 गांधी जी involved a scheme properly known as वृद्धा स्कीम ऑफ बेसिक एंड नेशनल एजुकेशन। मतलब 1937 में गांधी जी ने एक योजना बनाई जिसे वृद्धा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध किया गया। दिस वॉज अ स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय जाकिर हुसैन कमेटी अक्टूबर 1937। देखिए, गांधी जी ने तो इस पे काम किया था, लेकिन इस शिक्षा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था जाकिर हुसैन कमेटी ने 1937 में। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्कीम वॉज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, कि इस योजना के पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या था? कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना था। कार्यक्रम के माध्यम से मतलब कि कुछ एक्टिविटी कराकर, जैसे लर्निंग बाय डूइंग होता है, जैसे एक्टिविटी के थ्रू, किसी गतिविधि के थ्रू कार्य करा के शिक्षा देना था। इट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियाज पब्लिश्ड इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल इन द वीकली मैगजीन हरिजन। इसका आधार महात्मा गांधी के विचारों पर था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि महात्मा गांधी ही लीडर थे इसके, जिन्होंने हरिजन जन साप्ताहिक पत्रिका में एक सीरीज के रूप में इसको प्रकाशित किया था। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप पूरी भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं, मतलब स्किप करके भी देखने की आई डोंट थिंक सो कि नीड पड़ेगी। अब पढ़ते हैं की थिंग्स अबाउट द वृद्धा स्कीम। सबसे पहले क्या है कि मतलब ये वृद्धा स्कीम को बनाने के जो पर्पस था वो क्या क्या था, उनके की पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे पहला है रूरल फोकस, कि इट वांटेड टू मेक श्योर दैट पीपल इन रूरल एरियाज गॉट गुड एजुकेशन बिकॉज गांधी थॉट दैट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम। कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो रूरल एरियाज होते हैं ना, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनको शिक्षा को देना, उनकी वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सके, क्योंकि उनका क्या मानना था कि शिक्षा जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है कि सभी को शिक्षा दी जाए। फिर लोकल लैंग्वेजेस, इट वांटेड टू टीच इन द लोकल लैंग्वेजेस सो दैट मोर पीपल कुड अंडरस्टैंड एंड लर्न। कि इसका दूसरा पर्पस क्या था?
लोकल लैंग्वेजेस में जो है एजुकेशन देना, मतलब जो उनकी मदर टंग थी ना उसमें शिक्षा को देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके, उसको समझ सके और उसको सीख सके। नेक्स्ट है लर्निंग यूजफुल स्किल, कि इंस्टीड ऑफ जस्ट रीडिंग बुक्स, की मतलब बुक्स को पढ़ने की बजाय इट वांटेड स्टूडेंट टू लर्न प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक फॉर्मिंग, वेविंग एंड अदर स्किल्स दैट वुड हेल्प देम इन देयर डेली लाइफ्स। कि गांधी जी का क्या मानना था कि खाली बुक्स की किताबें पढ़ने, देखिए मैंने जो एजुकेशनल थॉट्स भी आपको कराया हुआ है गांधी जी का टॉपिक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को मोस्टली कवर कराऊँ पहले, जो इंपॉर्टेंट है, जो एवरी ईयर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराती हूँ। ठीक है, तो गांधी जी ने यही कहा था, हमने जब एजुकेशनल थॉट्स में पढ़ा था उनके, कि उनका क्या मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान को प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं होता, सिर्फ बुकिश नॉलेज लेना ही एजुकेशन नहीं है। उनका क्या मानना था, उनका मानना था जब तक व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं होता, अगर व्यक्ति का कंप्लीटली विकास नहीं हुआ, जैसे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो व्यक्ति का विकास नहीं माना जाता। कि उनका क्या मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान को प्राप्त नहीं करना है, प्रैक्टिकल थिंग्स भी सीखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है, जैसे फार्मिंग से रिलेटेड, वीविंग से रिलेटेड और अदर स्किल्स हो गई, ताकि वो उनको डेली लाइफ में अप्लाई कर सके और अपने जीवन को चला सके। ठीक है, सेल्फ रिलायंस हमने ये भी पढ़ा था, स्वायत्त बनाना, कि द प्लान एम टू मेक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट बाय टीचिंग स्किल दैट कुड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, की हर व्यक्ति को जो है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, खुद से आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ के लिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। ठीक है, किसी पर डिपेंड ना रहे, अपने जीवन को वो सुधार सके। फिर है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि इट इनकरेज एवरीवन, द कम्युनिटी लीडर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू वर्क टुगेदर टू मेक एजुकेशन बेटर। कि इन्होंने क्या इनकरेज किया था सभी को समुदाय में, कि जो है सब साथ मिलकर काम करें, चाहे वो लीडर्स हों, पेरेंट्स हों, मतलब नेताएं हों, माता पिता हों, टीचर्स है, सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए एजुकेशन को बेटर बनाने में। नेक्स्ट है बिल्डिंग गुड करेक्टर, इट वांटेड टू टीच गुड वैल्यूज एंड करेक्टर टू क्रिएट रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो क्या चाहते थे कि सभी जो हैं अच्छे वैल्यू और चरित्र को सीखें, मतलब सभी को सिखाया जाए कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ठीक है, तो उनको जो है सभी को ये बताया जाना चाहिए। एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि सभी के अंदर अच्छे वैल्यूज़ डेवलप हो, उनका करेक्टर डेवलपमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल कंट्रोल, इट वांटेड स्कूल टू हैव मोर कंट्रोल ओवर व्हाट दे टीच इंस्टीड ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। कि उन्होंने क्या कहा कि स्कूल्स पर जो है लोकल कंट्रोल होना चाहिए, किसके बजाय, कि सरकार के जो गवर्नमेंट तय करती है ना कि स्कूल्स में क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बजाय जो है लोकल कंट्रोल के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, द वृद्धा स्कीम चेंज द वे एजुकेशन वर्कड इन इंडिया, कि वृद्धा योजना ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे काम करने की तरीके में बदल दिया। इट मेड एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर एवरीडे लाइफ, कि इसने शिक्षा को अधिक प्रैक्टिकल और जीवन में उपयोगी बनाया। सम ऑफ इट्स आइडिया आर स्टिल यूज्ड इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम टुडे, कुछ इसके विचार आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए आई होप अगर आप ये टॉपिक देखेंगे ना तो बहुत इजी और सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में, इजीली लैंग्वेज भी समझ में आएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।